मेम साहब। हाँ नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। मुझे ना मेम साहब आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। मदद? कैसी मदद? वो मेम साहब आज ना मैं बैंक गया था तो बैंक बंद था, और कल ना मेम साहब इतवार है तो कल भी बैंक बंद रहेगा। वो गांव में मेरे माताजी की तबीयत बहुत ख़राब है मेम साहब, उनका ना ऑपरेशन होना है और मुझे ना बहुत जल्दी गांव में पैसे भेजने हैं। अगर गांव में पैसे नहीं भेजा तो माताजी का ऑपरेशन नहीं होगा, और अगर मेम साहब मैं पैसे लेके जाऊँगा या मनी ऑर्डर कराऊँगा ना तब भी बहुत समय ले जाएगा। तो मेम साहब आप क्या वो पैसे गाँव भेज सकती हैं? पैसे? तो पैसे तुम्हें भिजवाने हैं ना, इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद करूंगी? पैसे तुम खुद भिजवाओ और हटो सामने से। मेम साहब सुनिए तो मेम साहब, वो मेम साहब जो आजकल एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे नहीं डाल देते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मेम साहब वो कर दीजिए। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि तुम मुझे कैश पैसा दो और मैं तुम्हारे किसी जानने वाले के अकाउंट में अपने बैंक से पैसा ट्रांसफर कर दूं? जी मेम साहब। मेम साहब आप ना एक काम करिएगा, ये मेम साहब ना पूरे 50,000 रुपये हैं, इनको ना मेम साहब आप इसमें ना हमारे बाबूजी का वो अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, आप इस पते पे पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, डाल तो मैं दूंगी, लेकिन एक बात बताओ, तुम यहाँ करते सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी हो, ये 50,000 रुपये कहाँ से आए? किसी का पर्स वर्स तो नहीं मारा तुमने? नहीं नहीं मेम साहब कैसी बातें कर रही हैं मेम साहब, वो हम लोग को ना 8-10 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है तो उसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखते हैं, जिससे ना मुसीबत के समय पे वो काम आता है। अब मेम साहब आप लोग को क्या है, वो 50-50 हज़ार रुपये ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो आप लोग को बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम लोग को मेम साहब बचाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा किया तुमने बचा लिया। अब देखो तुम्हारे पापा के काम आएंगे, कि पापा का ही नंबर है ना? मेम साहब वो पापा के अकाउंट में भेजना है और माता जी का ऑपरेशन होना है, वो बिना पैसे के डॉक्टर साहब बोले थे कि ऑपरेशन करेंगे नहीं। ठीक है, मैं भेज दूंगी। ठीक है मेम साहब। कहाँ से लाऊंगा मैं 50,000 रुपये? माता जी का इलाज कैसे होगा? इतनी मुश्किलों से मैंने पैसे इकट्ठे किए थे, क्या बताऊंगा बाबूजी को कि पैसे क्या हुए। सुबह से बाबूजी 6-7 बार फोन कर चुके। भगवान मेरी मदद करो। बाबूजी का फोन, क्या बताऊं कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ बाबूजी, बाबूजी हमने पैसे भिजवा दिए, वो थोड़ी देर में आपके पास आ जाएंगे। हाँ हाँ बाबूजी ठीक है। नहीं बाबूजी बिल्कुल परेशान नहीं है, वो माता जी की थोड़ी तबीयत खराब है ना, बहुत दिन से मिले भी नहीं थे इसीलिए उनकी याद आ रही थी बस, इसीलिए। हाँ बाबूजी नहीं कोई दिक्कत नहीं बाबूजी, पैसे की व्यवस्था हो गई है। हाँ बाबूजी अभी थोड़ी देर में पैसे आ जाएंगे। जी बाबूजी। नहीं आप बिल्कुल परेशान ना होइए बाबूजी। हाँ हम अभी भिजवाते हैं, अभी जाके अंदर पता करते हैं बाबूजी। जी जी बाबूजी ठीक। कहाँ से लाऊंगा 50,000 रुपये? अम्मा का इलाज कैसे होगा? 2-4 हज़ार रुपये होते तो बड़े मालिक से मांग लेते, एकदम से 50,000 रुपये। मेरे सामने सही नहीं किया, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ एक काम करता हूँ, मैं बड़े मालिक से मदद मांगता हूँ, बड़े मालिक मेरी मदद जरूर करेंगे। हाँ मैं उनको सब कुछ बता दूंगा, मैं बड़े मालिक को सब कुछ बता दूंगा। क्या हुआ यार इसे? पहले तो मैंने इसे इतना परेशान कभी नहीं देखा, रो भी रहा है। एक काम करता हूँ, इसके पास जाके इससे पूछता हूँ क्या हुआ है। अंकुर क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? क्या बताऊँ साहब गांव में ना 3-4 महीने से माता जी की तबीयत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने बोला था 3-4 महीने के बाद पैसा इकट्ठा कर लेना, ऑपरेशन होगा। साहब आपको तो पता है हमारी 8-10 हज़ार रुपये तनख्वाह है, बहुत मुश्किल से साहब 2-3 हज़ार रुपये करके पैसा इकट्ठा कर रहे थे साहब। 50,000 रुपये इकट्ठा हुआ था साहब। कल डॉक्टर साहब ने बोला कि आज ऑपरेशन होना है। हम साहब अगर हम गाँव पैसा देने के लिए जाते ना बहुत टाइम लग जाता साहब। मेम साहब अपने वहाँ नहीं है, वो आई थी, हमने उनसे कहा मेम साहब
ये पैसा हमारे क्या गांव भेज देंगे? तो साहब उन्होंने पहले तो कहा हाँ भेज देंगे। तो साहब हमने ना 50,000 रुपये मेम साहब को दे दिया। हमने कहा मेम साहब आप अपने अकाउंट से हमारे बाबूजी के अकाउंट में भेज देना पैसे। और साहब हमने उनको ना बाबूजी का अकाउंट का नंबर भी दे दिया था। पहले तो मेम साहब ने कहा हाँ भेज देंगे, और फिर मेम साहब चली गई। फिर साहब 1 घंटे बाद ना हमारे बाबूजी का फ़ोन आया। सब बाबूजी हमारे पूछने लगे कि बेटा अभी तक पैसे नहीं भेजे। हमने बाबूजी से बोला बाबूजी भेजा तो था, अभी आया नहीं। तो बाबूजी ने बोला अभी नहीं आया। फिर ना साहब मैं अंदर मेम साहब के पास गया, और फिर साहब जैसे मैंने मेम साहब से कहा कि मेम साहब अभी आपने पैसा नहीं बोला है, उतनी देर में मेम साहब मेरे पे चिल्लाने लगी। इतना काम कौन करेगा? मैं अपना इंस्टाग्राम देखूंगी। मेम साहब तुम अंदर कैसे आ गए? गार्ड भी तो तुम ही हो। बोलो। मेम साहब वो जो आपको सुबह पैसे दिए थे, बाबूजी का फ़ोन आ रहा है बार बार, वो बोल रहे हैं अभी तक पैसे अकाउंट में आए नहीं है। कौन से पैसे? मेम साहब वो जो सुबह आपको दिए थे, हमने बोला था अकाउंट नंबर दिया था कि बाबूजी के अकाउंट में पैसे डाल देना, माता जी की तबीयत खराब है। तुमने मुझे कुछ पैसे दिए थे तुम्हारे बाबूजी के अकाउंट में डालने के लिए, क्योंकि तुम्हारी माता जी की तबीयत खराब है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बुखार उखार तो नहीं है तुमको? क्या नशा करके आए हो? कौन से पैसे, कैसे पैसे? मेम साहब आप कैसी बातें कर रही हैं? वही मेम साहब सुबह मैंने आपको 50,000 रुपये दिए थे, 500 की नोटें थी। मैंने कहा था मेरी माता जी का ऑपरेशन होना है। मेम साहब प्लीज़ वो पैसे मेरे बाबूजी के अकाउंट में डाल दीजिए, बहुत लेट हो रहा है मेम साहब। बार बार बाबूजी का फ़ोन आ रहा है। डॉक्टर 50,000 रुपए? 10,000 रुपए की सैलरी नहीं है तुम्हारी पूरी, और तुम मुझे बता रहे हो कि तुमने मुझे 50,000 रुपए कैश दिए थे। मेम साहब जाओ निकलो यहाँ से। मेम साहब प्लीज़ मेम साहब, अभी अगर आप मजाक करने के मूड में तो प्लीज़ मजाक मत करिए। बहुत टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत है मेम साहब। आप मैं मजाक कर रही हूँ या तुम इस ऑफिस में आकर के मजाक कर रहे हो? कोई पैसा दिया था तुमने मुझे? मेम साहब सुबह सुबह आपको हम 50,000 रुपये दिए नहीं थे? हे भगवान, कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। चलो अपनी नौकरी करो और मुझे भी अपना काम करने दो। 50 रुपए कमाने की औकात नहीं है? मेरी माता जी का ऑपरेशन होना है, प्लीज़ वो पैसे डाल दीजिए मेम साहब। ऐसा ना करिए मेम साहब, हमारे साथ बहुत दिक्कत हो जाएगी मेम साहब। प्लीज़ पैसे वो डाल दीजिए आप। मैंने तुमसे कोई पैसा नहीं लिया। मैं किसी भी अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं डालूंगी। यहाँ से बाहर निकलो, आउट। मेम साहब आप ना ये बहुत गलत कर रही हैं। ऊपर वाला ना सब देखता है। आप अगर आज मेरे साथ ऐसा कर रही है ना, तो एक दिन देखना आपके साथ भी बुरा होगा मेम साहब। आज तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन ये आप बहुत गलत कर रही हैं। 50,000? चलो एक बार को मान भी लिया कि तुमने मुझे पैसे दिए थे, लेकिन तुम्हारी बात पे यकीन कौन करेगा? 7,000 रुपए से 1 रुपया ज्यादा सैलरी है नहीं तुम्हारी। 50,000 आए कहाँ से? कौन से बैंक में डाका डाला था या कौन सा पर्स लूटा था जो तुम मुझसे कह रहे हो कि तुमने मुझे 50,000 रुपए दिए थे? इतना झूठ तो मैं नहीं झेल सकते। मेम साहब मैंने आपको सुबह सुबह सब कुछ बताया था कि हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा करके इकट्ठा करते हैं, कि हमारे घर में जो भी मुसीबतें होती हैं उसमें काम आ जाता है पैसा। आप मेम साहब ये सही नहीं कर रही हैं। मेम साहब प्लीज़ डाल दीजिए ना, हमने अपने पापा का अकाउंट भी आपको दिया था। 7,000 रुपए में तुमने 50,000 रुपए बचा भी लिए? हम जो 50,000 रुपए महीना कमाते हैं वो 7,000 नहीं बचा पाते? प्लीज हाँ, ये झूठ किसी और को बोलना, और मैंने अगर किसी को बोल दिया कि तुमने मुझे पैसे दिए भी थे, कोई यकीन नहीं मानेगा। तो जाओ यहाँ से। मेम साहब आप गलत कर रही हैं। जाओ, जल्दी निकलो। नाइस। अब बस ये सोचना है कि ये पैसे खर्च कहाँ होंगे, कौन सी पार्टी में, कौन सी नई ड्रेस में, या मैं एक नई रिंग ले लूं या वॉच। देखते हैं। साहब हमको साहब कुछ नहीं चाहिए, हमको ड्यूटी व्यूटी नहीं करना है साहब। हमारे पास 50,000 रुपये दिला दीजिए साहब, हमारे माता जी का ऑपरेशन होना है साहब। हम आपसे विनती करते हैं। सुबह से साहब कम से कम 10 बार बाबूजी फ़ोन कर चुके हैं। देखो अंकुर परेशान मत हो। साहब देखिए फिर फ़ोन आ रहा बाबूजी का। हाँ बाबूजी, बाबूजी पैसे की व्यवस्था हो गई, लेकिन बाबूजी हम अब यहाँ काम हम नहीं करेंगे, शहर में बहुत खराब लोग रहते हैं। नहीं बाबूजी आप परेशान ना होइए। हेलो बाबूजी प्रणाम। हाँ मैं अंकित बात कर रहा हूँ, हाँ कंपनी का ऑनर। मैं ये कह रहा था कि पैसे आपको अभी 10 से 15 मिनट में मिल जाएंगे। वो बात ये है कि वो बैंक में सर्वर थोड़ा दिक्कत कर रहा था ना, इसीलिए थोड़ा डिले हो गए हैं। तो हाँ आप घबराइए नहीं, पैसा आपको मिल जाएगा। जी जी अच्छा चलिए ठीक है। हम अंकुर को भी भेज देंगे, छुट्टी दे देंगे जो 2-4 दिनों की। अच्छा ठीक है, आप निश्चिंत रहिए।
हाँ बाबूजी, हाँ बाबूजी, हम ना शाम को चले आएंगे, शाम वाली ट्रेन पकड़ के हम गांव चले आएंगे। हाँ बाबूजी, आप परेशान ना होइए, पैसे की व्यवस्था हम कर लेंगे कहीं से। हाँ हो गई, हाँ नहीं नहीं नहीं, आप ना परेशान होइए। ठीक बाबूजी, हम आते हैं। ठीक ठीक साहब, आप बस हमारे पैसे दिलवा दीजिए साहब। अरे अंकुर, पहले मेरी बात सुनो। एक बात बताओ, तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था, मैं तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देता। और एक बात बताओ, बाबूजी का खाता जिसमें तुम्हारी तनख्वाह जाती है वही है? हाँ साहब, वही है। अच्छा ठीक है, पैसे मैं भिजवा दूंगा। लेकिन एक बात बताओ, स्वाति ने इतना गलत तुम्हारे साथ, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें तुरंत मुझे बताना चाहिए था। साहब हम तो मेम साहब को बहुत सही समझते थे। आप साहब कभी कभी आते हो, कभी कभी आते नहीं हो, कभी कभी सब शाम को आते हो, 10 मिनट रुकते हो, तो मेम साहब रोज आती हैं। और वो मेम साहब ना वो लैपटॉप पे काम भी किया करती है, तो हमने सोचा मेम साहब से कह दे। लेकिन साहब हमको नहीं पता था मेम साहब हमारे साथ ऐसा करेंगे। साहब हम लोग गरीब आदमी 8-10 हज़ार रुपये महीने कमाते हैं, उसमें भी इतनी मुश्किलों से साहब 50 हज़ार रुपये जोड़े थे। अभी अगर सही टाइम पे हम गांव पैसा ना भिजवाते तो मेम साहब हमारे माता जी के साथ तो इतनी बड़ी अनहोनी हो जाती है ना साहब। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई अनहोनी नहीं होगी। जो पैसे हैं मैं तुम्हारे पिताजी के अकाउंट में भी भिजवा दूंगा। और वो पैसे लेके अंदर गई है ना? जी साहब। वो पैसे तुम्हें वापस मिलेंगे। और जो पैसे इलाज के लिए तुम्हारे घर भेजे जाएंगे ना, वो कंपनी की तरफ से तुम्हें मिलेंगे। देखो, तुम इतने सालों से हमारी कंपनी में काम कर रहे हो और तुम 2-2, 3-3 साल तक घर नहीं जाते हो, छुट्टियां नहीं लेते हो। अरे कंपनी का भी कोई फर्ज बनता है ना, तो कंपनी पूरा तुम्हारा साथ देगी। और पैसे मैं भिजवा दूंगा, ठीक है? तुम बिल्कुल परेशान मत हो और रोना नहीं, घबराना नहीं, ठीक है? भिजवा दीजिएगा साहब, ऑपरेशन माता जी का रुका हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और तुम 2-4 दिनों की जितनी भी छुट्टियां चाहिए, छुट्टियां लो और आराम से अपने माता जी की सेवा करो, ठीक है? ठीक साहब, मैं जाता हूँ, जरा देखता हूँ, ठीक? परेशान नहीं होना। सर मैं आई कम इन? कमिंग। सर ये वाला फाइल हो गई थी कंप्लीट, आप चेक कर लीजिएगा। फाइनली तुमने फाइल दी तो। हर काम तुम्हारा लेट रहता है। सर ये काम परसों ही तो मिला था मुझे, आज करके कंप्लीट दे दिया है। आप बस चेक कर लीजिए कोई एरर्स ना हो उसमें। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। सर आपसे एक बात करनी थी। क्या बात है? सर ऑफिस में सबकी सैलरी आ गई है पर मेरी सैलरी नहीं आई। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिल चुकी है, तो आपको भी मिल ही चुकी होगी। नहीं सर, मेरी सैलरी नहीं है अभी तक। ऐसा नहीं, मैंने कैशियर को बोल रखा था कि हर किसी एम्प्लॉय की सैलरी उसके अकाउंट में, अगर अकाउंट में नहीं है तो भाई क्या है, हर एम्प्लॉय को सैलरी उसकी मिल जानी चाहिए। मैंने बोल रखा है, तो तुम्हें भी मिल चुकी होगी। सर मुझे कोई भी सैलरी नहीं मिली है, ना कैश ना बैंक ना किसी भी मोड ऑफ पेमेंट। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात मैं जानता हूँ, तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल चुकी है। सर मुझे मेरी सैलरी नहीं मिली है, कोई गलती हुई है, मुझे सैलरी का 1 भी रुपया नहीं मिल रहा है। अच्छा, तुम्हें तुम्हारी सैलरी नहीं मिली, लेकिन तुम्हें शायद तुम मेमोरी थोड़ी लॉस हो चुकी है। तुम्हें उस दिन सिक्योरिटी गार्ड पैसे देने आया था ना? कौन सा सिक्योरिटी गार्ड सर? हमारे पास कितने गार्ड हैं? एक, उन दोनों में से एक गार्ड आया था जिसकी दाढ़ी है, ठीक है? 7,000 रुपये सैलरी है उस गार्ड की। उसी के थ्रू आपको कैश आपकी सैलरी भिजवाई गई थी। सर क्यों झूठ बोल रहे हैं सर? मेरे अकाउंट में नहीं आया है पैसा और मुझे कोई भी कैश नहीं मिला है। अरे यार, किसी की बात सुनते नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता है। और आप जो सर्वे की बात करिए, शायद आप भूल रही होंगी कि हमारे ऑफिस के पास कैमरे लगे हुए हैं। आप जरा चेक करें, तो ये आपकी है ना? हाँ सर, वो बस दिमाग से निकल गया था। दिमाग से निकल गया। ठीक है सर। इट्स ओके, इट्स ओके। किसी की मदर की तबीयत खराब है, ऑपरेशन होना है, इट्स ओके। इतना सिंपल है तुम्हारे लिए। सॉरी सर। सॉरी? किस बात के लिए तुम सॉरी बोल रही हो? तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तुम्हें जरा भी रियलाइजेशन नहीं है कि तुमने क्या किया है? उस गरीब की जिसकी 7,000 रुपए सैलरी है, उसके 50,000 रुपए तुमने चुरा के अपनी जेब में रख लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक बात बताओ, तुम्हारी 50,000 रुपए सैलरी है, तुम कितना बचा लेती हो? कितना बचाते हैं आप? कुछ और उसकी
7,000 रुपये सैलरी है, 50,000 रुपये उसने कैसे कलेक्ट किए होंगे, सोचा है कभी तुमने? सॉरी, उसने तिनका करके पैसे जोड़े हैं। अरे अपना पेट काट कर उसने ये 50 रुपये इकट्ठा किए। और जब वो आया बेचारा परेशान होकर तुम्हारे पास, ये पैसे उसके पिताजी के अकाउंट में भेज दीजिए, तुमने क्या सोचा? अच्छा मौका है, इस गरीब के 50,000 रुपये चुरा लेती हूँ। सॉरी सर, मैं भी करने ही वाली थी। करने वाली थी? आया था सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारे पास, तो तुमने क्या किया? धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अरे रो रहा था बेचारा। बात बताओ, अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचता और उसके पैसे टाइम पे नहीं मिलते उसे, तो उसकी माँ का ऑपरेशन नहीं हो पाता। और अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता, उसकी माँ की डेथ हो जाती, तो उसका जिम्मेदार कौन होता? आप जिम्मेदारी लेती? कल को आपके घर में किसी की तबीयत खराब होती है और आप मेरे पास आती हैं और मुझे पैसे देती हैं, या फिर आप मुझसे कहते हैं कि सर कुछ हेल्प कर दीजिए, मुझे ऑपरेशन के पैसे भिजवाने हैं, और मैं नहीं भिजवाता हूँ, तो आपको कैसा फील होगा? बुरा सर। बहुत बुरा। और उस गार्ड, वो गरीब है तो उसकी कोई मम्मी नहीं है, कोई पापा नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। सॉरी सर। सॉरी? मुझे सॉरी बोल के क्या फायदा आपको? और अभी सॉरी की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि अब इस कंपनी में रहने के लायक नहीं है आप। नहीं सर, मतलब एक छोटी सी गलती तो छोटी सी गलती एक इंसान की जान की बात है। आप छोटी सी गलती कह रही हैं इसे? अरे उसके कितने सालों की कमाई थी वो 50,000 रुपए, तुम इसे छोटी सी गलती कह रही हो? सर मैं सॉरी बोल तो रही अरे हूँ। सॉरी से तुम्हारे सब ठीक हो जाएगा। अरे सॉरी अगर बोलना है ना, तो उस गार्ड को जाके बोलो जिसे दिन रात मेहनत करके वो 50,000 रुपए इकट्ठा किए। अब मैं एक ही शर्त पे तुम्हें इस कंपनी में रखूंगा, अगर उस गार्ड ने तुम्हें माफ किया। अगर उसने तुम्हें माफ नहीं किया, तुम इस कंपनी क्या, इस शहर की किसी कंपनी में नौकरी नहीं कर पाओगी। देखता हूँ कौन नौकरी देता है तुम्हें। बट सर मैं सॉरी बोल तो रही हूँ। ठीक है सर, उनको भी बोल दूंगी। एक काम करिए, आप चलिए मेरे साथ, चलिए गार्ड के पास चलिए। मैंने उन्हें फ़ोन किया है, आ रहे होंगे ऑफिस में, अभी सब बात कर लेते हैं। ठीक है सर। साहब आपने बुलाया हमको? हाँ हाँ, पहले तुम बैठो इधर। अरे नहीं साहब, ठीक है अरे परेशान क्यों होते हो, बैठो इधर। जी साहब। हाँ, मैं पूछना भूल गया था कि वो जो तुम्हारी माताजी की तबीयत खराब थी, ऑपरेशन होना था, ऑपरेशन हो गया ना? साहब वो गांव में कभी कभी नेटवर्क आता है, कभी कभी नहीं आता है। कल साहब शाम से हमारी बात ही नहीं हो पाई, कुछ पता ही नहीं चला साहब। सुबह भी फ़ोन किए थे, उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा था साहब। एक काम करो, पहले अपने पिताजी को फ़ोन करो और पूछो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं। ठीक है? जी साहब, पूछते हैं साहब। हाँ। हाँ बाबूजी, वो पैसा अकाउंट, अच्छा हो गया। हाँ बाबूजी, माता जी ठीक है ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं बाबूजी, हम आ जाएंगे। हम बाबूजी शाम को आ जाएंगे, है ना, ट्रेन पकड़ के। फिर 4-5 दिन जो आप बताओगे उतने दिन रुकेंगे हम। फिर जब माता जी को आराम मिल जाएगा ना, तब वापस आएंगे। नहीं बाबूजी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक बाबूजी। अच्छा ठीक बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। बात करते शाम को, बाबूजी फ़ोन मिलाएंगे। ठीक, नमस्ते बाबूजी। साहब ऑपरेशन हो गया बाबूजी का और माता जी का। हाँ चलो अच्छा है। मैं भी थोड़ा परेशान था कि भाई सब अच्छा हुआ हो, और तुम्हें छुट्टी के लिए बोला था, तो आज शाम की ट्रेन पकड़ के तुम तुरंत निकल जाना। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करना या मुझे बता देना। ठीक है। और साहब ये कहना था कि अगर साहब आप हमको सही समय पैसा नहीं देते ना, तो साहब बहुत अनहोनी हो जाती। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने हमको सही समय पे पैसे दे दिए साहब। अरे इसमें धन्यवाद की कैसी बात? अरे तुम हमारे यहाँ काम करते हो, और तुम्हारी फैमिली का ध्यान रखना हमारा फ़र्ज़ है। और एक काम करो, पैसे इसके। सॉरी सर आपने तो साहब पैसे दे दिए थे ना। प्लीज रख पहले तुम ये लीजिए। पैसे पकड़ो। देखो मैंने तुम्हें उस टाइम पे भी कहा था कि तुम इतने सालों से हमारे साथ काम कर रहे हो, तो जो तुम्हारी माता जी का इलाज होना था ना, वो हमारी कंपनी के पैसों से हुआ है। तुम अब इतनी कम छुट्टियां लेते हो, हमेशा टाइम पे आते हो, टाइम पे जाते हो, तो कंपनी ने सारा खर्च उठाया है। ठीक है? ठीक साहब। और हाँ, मुझे भी आपसे सॉरी कहना था। प्लीज़ आप सर से कह दीजिए कि मुझे कंपनी से ना निकालें, मुझसे गलती हो गई। मैम साहब गलती की कोई बात नहीं। अगर मैम साहब छोटी मोटी कोई बात होती ना, हम सर से बताते ही नहीं मैम साहब। लेकिन मैम साहब हम ना बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए थे। हमको मैम साहब पैसे का कोई लोभ नहीं है।
बात ये था ना मेम साहब, इन पैसों से हमारी माताजी का ऑपरेशन होना था, उनकी ज़िंदगी और मौत का सवाल था। अगर ये पैसे मेम साहब सही समय पर ना पहुंचते ना तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। हम मेम साहब मानते हैं कि पैसे देख के लालच आ जाता है, लेकिन मेम साहब उसकी मजबूरी भी तो हम आप देखा आपसे हाथ करिए। जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। पैसा देख के हमारे मन में लोभ आ गया था, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। लोग, अच्छा एक छोटी सी बात बताना, तुम्हारी भी फैमिली है ना, ये तुम अपनी फैमिली से कोई मतलब नहीं रखती हो। एक फैमिली में माता पिता की क्या वैल्यू होती है ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। और तुमने कितनी आसानी से इसके 50,000 रुपये रख लिए अपने पास हैं। इसकी अगर माता जी को कुछ हो जाता टाइम पे, ये मुझे नहीं बताता कि भाई इलाज के पैसे की ज़रूरत है और कुछ ऊंच नीच होती तो। मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं मेम साहब। गलती क्या, देखो जो गलतियां हुई हैं सो हुई हैं, लेकिन अब देखो आप हमारी कंपनी में अब रहने के लायक नहीं है, क्योंकि कल को मेरी टेबल पे इसी तरह पैसे रखे होंगे, आप वो भी उठा लोगी। कल को मैं कुछ आपको पैसे दूंगा कि भाई ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है या इधर उधर किसी को भेजना होगा, तो आप उसमें भी कुछ घपला करोगी। तो सब मेम साहब वो काम से ना निकालिए। वो मेम साहब ने ना एकदम से पैसे देख लिए, इसलिए मेम साहब के लालच आ गया था। बोल तो रही है, माफ़ी भी मांग रही है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। साहब उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है साहब। बिल्कुल ठीक कहा, गलती का एहसास। और एक बात आप बताइए, जिनके पैसे आप चुरा रही थी, जिनकी माता जी का ऑपरेशन था, उनको पैसे टाइम पे नहीं मिल रहे थे, उन्होंने ही आपकी नौकरी की सिफारिश की है। वो खुद कह रहे हैं कि आप इन्हें नौकरी से मत निकालिए। और आप एक काम करिए, आप जब यहाँ से जाइए बाकी के काम देखिए, हम एक आपको आखिरी मौका दे रहे हैं, ठीक है? जी सर, मैं समझ जाइए। सकती हूँ। सॉरी। कोई बात नहीं।